Hello, my dear children, very good morning. Yes, you're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of ledger, the method of posting, meaning of and definition of the ledger, format of ledger, posting from journal, closing balance of accounts, posting from cash book, posting from other special purpose subsidiary books. So the meaning: business transactions are first entered in journal or special purpose subsidiaries book. The next step is to transfer the entries to respective accounts in ledger. In other words, you can say the definition of ledger: all entries recorded in journal or special purpose subsidiary books are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger. That is called the ledger. In short, you can say a ledger is a book which contains all accounts of the business enterprise, whether personal, real or nominal. कहने का मतलब ये है बेटा कि लेजर वह बुक होती है, वह किताब होती है जिसमें बिजनेस एंटिटी के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एंटरप्राइज है उसका सारा पूरा का पूरा अकाउंट उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाइड करके, और उसमें उसे रिकॉर्ड किया जाता है. नीड एंड इंपॉर्टेंस, भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain as to first how much amount is due from each customer and how much amount the firm has to pay to each supplier. इसका इसलिए कि कितना अमाउंट हमें कस्टमर से अभी प्राप्त करना है, हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है या ट्रेड पेबल्स है. हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स, परचेज कितने का है, सेल्स कितने का है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड. हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना मेरा खर्च है, कितना हमने रिसीव किया है. इन सारी चीज़ों को, सभी चीज़ों को इस बुक में हम दर्शाते हैं अकाउंट खोल करके. अगर इस तरह का ना हो तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जर्नल में तो एक क्रॉनिकल ऑर्डर में डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल. उससे एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, उसी को लेजर कहते हैं, एक अकाउंट खोल करके. लेजर का एडवांटेज क्या है, इसका लाभ जान लें. ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेज. सबसे पहला लाभ है कि सारे अकाउंट्स
सारे हेड्स अलग अलग पेजों पर होते हैं। Hence, all the transactions pertaining to an account are collected at one place in the ledger. One can understand the collective effect of all such transactions at any point of time. किसी भी समय उसे जाना जा सकता है कि हमारी पूरी बिक्री कितनी है, कितना परचेज है, कितना और सारी चीजें हैं। सेकंड, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेजर। किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना ट्रांजैक्शन से संबंधित व्यवसाय का तुरंत लेजर के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। ट्रायल बैलेंस, a trial balance can be prepared with the help of ledger. एंटरप्राइज का ट्रायल बैलेंस लेजर की सहायता से बड़े आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो बहुत सारी ऐसी बैलेंस शीट also can be prepared with the help of ledger. Means all the ledger helps in preparing the financial statement of the business enterprise. Clear? तो लेजर क्या होता है? आप ये जान गए कि हमारे जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं एक स्थान पर सेपरेट पेज पर अकाउंट खोल करके कलेक्टेड होते हैं और किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन बिजनेस से संबंधित हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लेजर है। फॉर्मेट ऑफ लेजर, ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड and the right hand side is known as the credit side. In left hand side, the column, first column is date, second particular, third JF journal folio and amount. In right hand side credit column, same column or drawn, यही कॉलम खींचे जाते हैं। ये होता है लेजर का फॉर्मेट बेटा। अब रूल्स ऑफ पोस्टिंग, डेट, द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, इन डेट कॉलम। पर्टिकुलर, ईच ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, ईच ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स 2 accounts. This name of the another account which is affected by the transaction is written in this column. जो अकाउंट अफेक्ट होता है उसे हम इस कॉलम में लिखते हैं। जर्नल फोलियो और JF in short form. In this column the page number of the journal is mentioned. किस पेज पर ये जर्नल एंट्री है, किस पेज से ये ट्रांसफ़र होकर लेजर में आया है, वो पेज रहता है, ताकि हम बड़े आसानी से यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हो, किसी प्रकार की गलती हो तो उसे हम जान सकते हैं। रूल्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम journal or subsidiaries book to the ledger. जर्नल से या सब्सिडायरीज बुक से इनको ट्रांसफ़र करना लेजर में, इसी को हम पोस्टिंग कहते हैं। मतलब वहाँ से एंट्री को लेजर में लेकर आना। अब पोस्टिंग का रूल्स क्या है?
all transactions relating to an account should be entered at one place. In other words, two separate accounts should not be opened for posting transactions. एक साथ नहीं खोला जा सकता रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट, अलग अलग उनको हेड को खोला जा सकता है. इफ देयर आर टू कस्टमर्स विथ सिमिलर नेम्स, देयर अकाउंट शुड बी distinguished by writing their address against their names. अगर तो एक ही नाम के दो कस्टमर हो गए आपके या दो सप्लायर हो गए तो एड्रेस के अनुसार उनका बाइफर्गेशन कर लिया जाता है, उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है. द वर्ड टू इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट्स विच appear on the debit side. वर्ड टू लिखा जाता है डेबिट साइड में, उस पर्टिकुलर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो देते हैं हम, और क्रेडिट साइड में बाई का यूज किया जाता है. इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड आल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड. यदि जर्नल एंट्री में अकाउंट डेबिट है तो लेजर में भी वो डेबिट किया जाएगा. इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस. उसे रेफरेंस के तहत, एक्सप्लेनेशन के तहत लिखा जाना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन क्रेडिट साइड बाई यूज करके हम उसको लिखते हैं. सिमिलर अमाउंट हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर हेड. इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में यह आवश्यक नहीं होता है कि भाई उसको हम जो है अकाउंट लिखें, उसके सामने अकाउंट नहीं लिखा जाता. फॉर एग्जाम्पल, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सपोज दैट cash account debit to sales account. We have opened the cash account debited in ledger column on the particular date mention करके उसमें टू सेल्स रेफरेंस दे करके सेल का कि ये कैश अकाउंट किसके संदर्भ में डेबिट है, तो सेल के संदर्भ में डेबिट है, तो वहाँ टू सेल्स अकाउंट हम लिख देते हैं. अब हम आपको बताएंगे पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. ये कंपाउंड जर्नल, व्हेन इन ए जर्नल एंट्री टू आर मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड ओनली वन अकाउंट इज क्रेडिटेड और वाइस वर्सा, द एंट्री इज टर्म्ड एज कंपाउंड जर्नल एंट्री. In case of posting of a compound journal entry, posting has to be made in all the accounts whether debited or credited in the entry. सारे अकाउंट्स का पोस्टिंग होगा. सपोज दैट हमने किसी को सामान बेचा है, मान लीजिए एक्स कंपनी है, तो हम उससे पैसा प्राप्त किए और उसे छूट दिए. फर्ज कीजिए हमने 20,000 का सामान बेचा है, 200 रुपये हमने उसको छूट दिया है एक्स कंपनी को, तो क्या होगा? जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मतलब जितना हम कैश पा रहे हैं उससे हमारा कैश डेबिट किया जाएगा
तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 का सामान बेचे हैं, 200 छूट दिए हैं, तो 19,800 रुपये हमें कैश प्राप्त हो रहा है और 200 रुपये डिस्काउंट इसलिए डेबिट हो रहा है कि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। टू एक्स कंपनी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी, पूरा 20,000। अब फर्ज कीजिए हमने कैश अकाउंट खोला, तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश कॉलम में हमने लिखा टू गोपाल एंड टू एक्स एंड कंपनी, टू एक्स एंड कंपनी, एक्स कंपनी हमने लिखा। और अमाउंट जो लिखेंगे हम, वॉट एवर द अमाउंट मेंशन्ड इन द अमाउंट कॉलम 19,800। एक कैश का अकाउंट खुलेगा इसमें, दूसरा होगा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, तो डिस्काउंट में भी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। फिर हमने डिस्काउंट का जब खाता खोला तो वहां पर हम लिखेंगे टू एक्स एंड कंपनी, जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा जितने से डेबिट हुआ है वही अमाउंट मेंशन करेंगे 200 रुपीज। और उसके बाद जब एक्स कंपनी का अकाउंट खोलेंगे उस डेट को मेंशन करके, तो बाई कैश हमने क्या किया, 19,800 रुपये कैश कॉलम में डाला। फिर बाई डिस्काउंट अलाउड 200 और एक्स कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एंट्री का, जर्नल एंट्रीज का भी लेजर है। अब आप देखेंगे कि फर्ज कीजिए तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में जो अमाउंट का कॉलम होता है, चाहे कंपाउंड एंट्री हो चाहे सिंगल एंट्री हो, तो इसी तरह से यदि हम छूट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैंने सोहन लाल से 10,000 का सामान खरीदा और उसे पेमेंट किया 9,800 रुपये, तो जर्नल एंट्री होगी सोहन लाल डेबिट 10,000 है उसका, कैश के रूप में हम दे रहे हैं 9,800, तो टू कैश 9,800 और छूट उससे प्राप्त कर रहे हैं 200 रुपये का, तो टू डिस्काउंट हमने 200 रुपये का छूट प्राप्त किया। अब जब हम अकाउंट खोलेंगे तो मान लीजिए सोहनलाल का अकाउंट खोलें, तो सोहनलाल डेबिट है, किस किस चीज़ से डेबिट है, रेफरेंस देंगे उसको 9,800 रुपये हमने कैश दिया है, तो टू कैश लिखा, 200 रुपये उससे छूट प्राप्त किया है, तो टू डिस्काउंट लिखा। टू डिस्काउंट लिखने के बाद सोहनलाल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम कैश अकाउंट खोलेंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो बाई सोहनलाल का रेफरेंस दे करके जो कैश हमने पे किया है 9,800 क्रेडिट कॉलम में करें। फिर हमने डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम खोला, अकाउंट खोला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में भी बाई सोहनलाल 200। इस तरह से लेजर पोस्टिंग होती है और आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। सबसे ज़रूरी चीज़ है पोस्टिंग को पहले जर्नल एंट्री करें, जो डेबिट है उस अकाउंट को डेबिट करें, रेफरेंस दे करके अदर अकाउंट का, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट करें बाई लिख करके, और रेफरेंस जो अदर जिस अकाउंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो उसको आप करके एंट्री कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी,
बहुत आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, बशर्ते कि आप एक बार मैं पुनः जर्नल का रूल बताता हूँ। यदि आप जर्नल करने के बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जर्नल का रूल है, जब आप कोई भी सामान आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। रिमेंबर, इस तरह से आप अगर जो पोस्टिंग करेंगे तो कहीं आपका गलत नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले जर्नल बनावें, जर्नल के बाद अकाउंट खोलें। नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन यू कैन बी एबल टू पोस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल, फ्रॉम सब्सिडायरीज बुक टू द लेजर बुक। अब इससे अधिक आप जितना ही क्वेश्चन का सलूशन बनाएंगे उतना ही आपको आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।